बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद स्टैन कृषि, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पाकिस्तान से टिकटॉक शॉप कैसे बना सकते हैं। मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान से, यानी कि अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहते हैं तो आप टिकटॉक शॉप कैसे बना सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको टिकटॉक शॉप बनाने का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक को आपने विजिट कर लेना है, ठीक है। और जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसे आपने फॉलो करना है, क्योंकि मैं टिकटॉक शॉप का ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर हूँ इन पाकिस्तान के अंदर, तो इसलिए मैंने ये स्पेशल लिंक बनाया है। इसके अंदर जैसे टिकटॉक शॉप के रिवार्ड्स होते हैं, जब कोई नया पर्सन साइन अप करता है तो वो डिफरेंट रिवार्ड्स और कूपन्स वगैरह देते हैं, तो आपको इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें मिलेंगी जब आप टिकटॉक शॉप बनाएंगे इस लिंक के जरिए। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां पर भी लिंक मिल जाएगा आपको। आपने सिंपली इस लिंक को विजिट करना है और अपनी टिकटॉक शॉप बनानी है। लेकिन उससे पहले जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या कुछ इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे हम टिकटॉक शॉप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देखेंगे कि हम कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं टिकटॉक शॉप बनाने के लिए, ठीक है। पाकिस्तान में अगर आप हैं तो पाकिस्तान में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए कि आप टिकटॉक शॉप बना सकें। इसके अलावा हम कुछ मिस्टेक्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में भी देखेंगे, जो लोग गलतियां कर जाते हैं टिकटॉक शॉप बनाते हुए, जिसकी वजह से या तो उनका टिकटॉक शॉप बनती ही नहीं है या बनने के बाद वो डिसअप्रूव हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। तो उन जो मोटी मोटी गलतियां यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस भी लेंगे एंड के अंदर, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं टिकटॉक शॉप बनाते वक्त, जो उन्हें परेशानी आती हैं, तो उन सवालात के भी मैं आप लोगों को जवाब दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो लोग इंटरेस्टेड हों टिकटॉक शॉप को स्टार्ट करने में पाकिस्तान से। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए टिकटॉक शॉप बनाने के लिए पाकिस्तान से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको टिकटॉक शॉप बनाते वक्त चाहिए वो होगा आपका फ़ोन नंबर, ठीक है। यूके का फ़ोन नंबर आपको चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि मैं इस वीडियो में टोटली यूके के टिकटॉक शॉप बनाने का तरीका बताने वाला हूँ और बना के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यूएस का मैं इसलिए नहीं बताने वाला आपको क्योंकि यूएस के अंदर आपको एसएसएन लाजमी चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपके पास एसएसएन नहीं है तो फिर यूके और यूएस की जो टिकटॉक शॉप है वो नहीं बनती। लेकिन यूके की टिकटॉक शॉप आप बना सकते हैं, 100% बना सकते हैं, ठीक है। और ये 100% लीगल है, कोई जुगाड़ी तरीका नहीं है। हमने बनाई हुई है और हम उसको चला रहे हैं, आप लोग भी उसको 100% बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपको बोला, फ़ोन नंबर। आपको यूके का फ़ोन नंबर चाहिए, ठीक है। वो कैसे बाय करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी चीज़ है स्ट्रॉन्ग वीपीएन। आपको वीपीएन चाहिए होता है ताकि अपनी लोकेशन चेंज कर सकें। अब कुछ लोग यहाँ पूछते हैं वीपीएस ले लें, देखिए वीपीएस बेस्ट है लेकिन वो बहुत कॉस्टली चीज़ है। तो वीपीएन से भी काम हो सकता है और आप इजीली टिकटॉक शॉप बना भी सकते हैं और उसको बाद में ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो आप स्ट्रॉन्ग वीपीएन ले लें, ठीक है। और उसी से काफ़ी है। पाकिस्तानी लोकेशन में आपने टिकटॉक शॉप नहीं बनानी, लोकेशन चेंज करनी है स्ट्रॉन्ग वीपीएन के जरिए, फिर आप जो है ना टिकटॉक शॉप बनाएंगे। और पेड वीपीएन में जो है मैं आपको नोड वीपीएन रिकमेंड करूंगा, ठीक है। मैं 100% में खुद भी यूज़ करता हूँ पर्सनली भी, और ये बहुत ही पावरफुल वीपीएन है। स्पेशली इसके अंदर एक ऑप्शन है डबल वीपीएन का, ठीक है। तो उसके ज़रिए आप यूके की लोकेशन सेलेक्ट करेंगे तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और इससे आप बनाएंगे तो आपको कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। अगर आप किसी फ्री वीपीएन को भी यूज़ करना चाहें तो वो भी आपकी मर्जी है। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है यूके की एलटीडी कंपनी, ठीक है। आपको यूके की एलटीडी कंपनी बनानी होगी अपने नाम से, पाकिस्तानी डिटेल से, ताकि आप ये पाकिस्तान से बैठे हुए यूके के अंदर बिजनेस कर सकें, टिकटॉक शॉप बना सकें। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया है कि हम यूके की एलटीडी कैसे बना सकते हैं पाकिस्तान से। ये वो मुकम्मल ट्यूटोरियल है और मैंने लाइव यानी कि वीडियो के अंदर एक कंपनी बना के दिखाई है। तो मैं वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहां से इस वीडियो को देख के खुद यूके की एलटीडी कंपनी बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा चौथा जो आपको चीज़ चाहिए वो पाकिस्तानी पासपोर्ट, ठीक है। पाकिस्तानी पासपोर्ट भी इसके अंदर लाजमी चाहिए होता है कि अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो फिर आप इजीली टिकटॉक शॉप बना सकते हैं। ये 4 चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप ना ले सकें या ना बना सकें। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो फिर आप टिकटॉक शॉप को स्टार्ट ले सकते हैं।
तो चलिए हम अपनी टिकटॉक शॉप बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझ लें कि आपने वीपीएन इंस्टॉल कर लिया हो अपने पास, ठीक है। अगर आपने वो बाय कर लिया नोट वीपीएन वाला, तो आप उसकी डबल वीपीएन ऑन कर लें, डबल वीपीएन यूके की लोकेशन लगा लें। उसके बाद आपने जो मैं प्रोसेस अभी आपको करके दिखाऊंगा वो आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, और जो लिंक मैंने आपको टिकटॉक शॉप का डिस्क्रिप्शन में दिया है उस लिंक पे क्लिक करना है। पहले वीपीएन एक्टिव कर लें, उसके बाद उस लिंक पे क्लिक करके आपने जो मैं स्टेप बता रहा हूँ आपने वो स्टेप 100% कम्प्लीटली फॉलो करना है। तो इस पेज पे आने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, ठीक है। तो हम अभी एज अ सेलर जो है ना बना रहे हैं, बाकी ऑप्शन भी हम इंशाल्लाह बाद में कवर करेंगे। तो हम क्योंकि शॉप बना रहे हैं इसलिए एज अ सेलर ही बनेगी। तो यहाँ लर्न मोर के इस बटन पे आपने क्लिक करना है। तो आप इस पेज पे आ जाएंगे seller.tiktok.com। इसको भी आप अगर विज़िट करते हैं तो भी आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। तो मैं इसी पेज का डायरेक्ट लिंक आपको दे दूंगा। आपने अपनी लोकेशन यूएस यूके सेलेक्ट करके उसके बाद इस लिंक पे क्लिक कर देना है और आप इस वेबसाइट पे इस यानी कि पेज पे आ जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 7 रीजन है एशिया स्पेसिफिक के। तो इस 7 रीजन है। अब एशिया के लिहाज से, इन कंट्रीज़ के लिहाज से आप टिकटॉक शॉप बना सकते हैं। यूरोप के अंदर सिर्फ यूके के लिहाज बना सकते हैं आप, और अमेरिका के अंदर आप सिर्फ यूनाइटेड स्टेट की बना सकते हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका की सेलर के तौर पर। तो इस वक्त मैं जो है यूके की सेलर के तौर पे बनाना है, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम सेलर के इस जगह पर इंटर के इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो आपकी जो भी लोकेशन है, जिस कंट्री की भी आप बनाना चाहते हैं, वीपीएन वही लगाना है आपने। उसके बाद इस पेज पे आके उस कंट्री को, यानी कि यूएस को या फिर यूके को या जो भी कंट्री है उस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आप साइन अप प्रोसेस पर चले जाएंगे। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना ऐड करनी होंगी। तो ये टिकटॉक शॉप का जो है ना लॉगिन पेज है। अगर आपके पास ऑलरेडी टिकटॉक का बिजनेस अकाउंट है, यानी कि आपने ऐड अकाउंट के लिए बनाया होगा, तो अगर है तो आप उसी के ज़रिए लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। आप उसी के ज़रिए टिकटॉक शॉप बना सकते हैं, जो भी आपका अकाउंट होगा, यूके का हो या फिर यूएस का हो, अगर बिजनेस अकाउंट है। अगर नहीं है तो हमने ज़ाहिर सी बात है सिंपली साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और फिर हम टिकटॉक शॉप के लिए साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप करने के लिए आप फ़ोन को भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन नंबर को, और ईमेल एड्रेस को भी यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट है कि आप फ़ोन नंबर कर लें तो ये ऑथेंटिक हो जाएगा, वरना आप ईमेल एड्रेस डालें, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालें, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं, और सिंपली अपनी टिकटॉक शॉप को रजिस्टर्ड कर लें, ठीक है। ये काफ़ी आसान प्रोसेस है। ये 2 चीज़ें आपने डालनी है बस। उसके बाद आप जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल, अगर आपने डाला तो ईमेल वेरिफिकेशन करवाना होगा, अगर आपने फ़ोन नंबर डाला तो आपने फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन करवाना होगा, यानी कि कोड आएगा और वो आपने वेरीफाई करना होगा, ठीक है। ईमेल आप ज़ाहिर सी बात है कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो यूके का फ़ोन नंबर ही होना चाहिए। तो फ़ोन नंबर के लिए यूज़ फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने यूके का फ़ोन नंबर एड्रेस डालेंगे और रजिस्टर कर लेंगे। अगर आप टिकटॉक अकाउंट के ज़रिए करना चाहते हैं रजिस्टर्ड, यानी कि साइन अप करना चाहते हैं, तो फिर आप टिकटॉक अकाउंट के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास यूके का अकाउंट ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लॉगिन के ऑप्शन पर आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी टिकटॉक बिजनेस अकाउंट है, तो मैं उसके ज़रिए इसे लॉगिन करूँगा, ठीक है। लेकिन आप ईमेल के ज़रिए या फिर फ़ोन नंबर के ज़रिए साइन अप कर सकते हैं, उसके लिए कोई चीज़ रिक्वायरमेंट नहीं है। ईमेल भी आप कर लें, फ़ोन नंबर से बचना चाहते हैं आप तो ईमेल भी कर लें। ईमेल एड्रेस पासवर्ड डालें, उसके बाद रजिस्टर कर लें। जैसे ही आप साइन अप करेंगे या फिर अपने प्रीवियस टिकटॉक ऐड अकाउंट के साथ लॉगिन करेंगे, जो भी आपके लिए ईजी है। अगर पहले टिकटॉक ऐड अकाउंट नहीं है तो आपने साइन अप किया होगा, साइन अप किया हो या लॉगिन किया हो, आप इस पेज पे आ जाएंगे, क्योंकि आपकी टिकटॉक शॉप उन पे पहले बनी हुई नहीं होगी, ठीक है। अगर बनी हुई होगी तो ज़ाहिर सी बात है ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो जब जैसे ही हम साइन अप करेंगे तो हम इस पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पर हमें अब वेरिफिकेशन करवानी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं टिकटॉक को, ताकि वो वेरीफाई कर सके और हमारी जो शॉप है वो अप्रूव कर सके। एक चीज़ ध्यान में रखें कि इसमें 6 घंटे नॉर्मली लगते हैं और कुछ ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, डिपेंड ऑन के आप किस दिन बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं संडे वाले दिन बना रहा हूँ तो हो सकता है मुझे थोड़ा लेंथी टाइम लग जाए, ठीक है। वैसे लगना नहीं चाहिए, लेकिन लग सकता है, यानी कि 6 घंटे की बजाय 12 घंटे या फिर 24 घंटे भी लग सकते हैं बिजनेस डेज़ पर, लेकिन आपको सब्र करना होगा। अब देखिए, यहाँ पर आप एज अ इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकते हैं और एज अ कॉरपोरेट यानी कि बिज़नेस के तौर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कॉरपोरेट करेंगे तो आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, लेकिन पहले मैं इंडिविजुअल का बता देता हूँ। एज ए इंडिविजुअल आप ज़ाहिर सी बात है जो कंट्री आपने यूके की कंट्री की लोकेशन वगैरह डाल के साइनअप किया, तो फिर आप यहाँ पर कंट्री चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आप अपना शॉप नेम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपनी ओनरशिप की, क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं तो ओनरशिप बताएंगे। उसको वेरीफाई करवाने के लिए आपने जो है ना
कुछ चीज़ें डालनी होंगी, जैसे पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। पासपोर्ट सेलेक्ट करें या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके लिए ईजी है वो आप कर सकते हैं। वो यूके का पासपोर्ट होगा या यूके का ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप इस चीज़ के ज़रिए, यानी कि ये एक ऐप है जूमियो, इसके ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप यहाँ पर अपनी सेल्फ़ी या फिर आईडी जो है ना उसको यहाँ पर आपने डालना है। तो इससे मुराद ये है कि आपकी सेल्फ़ी और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने अभी ऊपर भी वेरीफाई करवाया होगा, उनके ज़रिए आपने जो है ना इसको भी वेरीफाई करवाना है सेम, ठीक है। उसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, यहाँ पर व्यू सैंपल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि आपका चेहरा भी साफ़ नज़र आए और आपका डॉक्यूमेंट भी साफ़ नज़र आए, यानी कि आपका जैसे पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस है वो साफ़ नज़र आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यूज़ ओनली वेल लिट या कलर्ड इमेज होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर डालना होगा एडिशनल कॉन्टैक्ट के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वेरिफिकेशन आएगी उसके ऊपर और आपका काम एंड हो जाएगा और आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है। लेकिन मैं क्योंकि एज अ कारपोरेट बना रहा हूँ, यूएस के अंदर भी यही सब कुछ होगा, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस और उसकी कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर दे दी गई जाएंगी। उसके बाद आपने इससे वेरीफाई करवाएंगे, फिर यहाँ पर डालेंगे और यही सारा सेम प्रोसेस होगा। बेशक यूएस की यानी कि शॉप बनाएं या फिर आप यूके की शॉप बनाएं, दोनों में ये सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ कारपोरेट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, देखें यहाँ पर कारपोरेट की सूरत में मैं मुख्तलिफ जो है ना कंट्रीज़ की जो है ना वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यूके का ही करना है तो यूके को मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ शॉप नेम डालूँगा मैं और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे वो भी यहाँ पर आपको जो है ना एक पूरी लिस्ट दी हुई है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे जो आपने डालनी है, अगर आप कंपनी के तौर पे डाल रहे हैं यूएस के एलएलसी के सूरत में भी और ये एलटीडी सूरत में भी, आपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपलोड करना होगा आपको, ठीक है। उसमें ये चीज़ें मेंशन हो क्लियरली, बिजनेस का जो है ना सर्टिफिकेट का डेट हो, और ख़ास तौर पे वो फिर यूके की कंपनीज़ की हाउस रिकॉर्ड से वो चेक करेंगे, कंपनीज हाउस रिकॉर्ड से अगर वो सब कुछ मैच करेगा तो फिर ही आपको अप्रूवल मिलेगा। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में, आपको 10 MB से कम हो साइज़ उसका, जेपीजी, पीएनजी या फिर जेपी बैग जो फॉर्मेट्स हैं इन्हीं में आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ इंग्लिश अवेलेबल है, उसके अलावा नहीं। सैंपल के तौर पर आप ये व्यू सैंपल देख सकते हैं कि किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट का जो है ना स्टाइल होगा, इनकॉर्पोरेशन की फ़ाइल अमूमन ऐसी ही होती है, तो आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और आपका काम सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पर जो है ना आप पासपोर्ट पाकिस्तानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप एज आ कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं तो फिर आपका लाजमी नहीं है आप यूके की जो है ना शहरी हो, वो कंपनी आपके यूके की है, काफ़ी है इतना, ठीक है। उसके बाद आपने पॉलिसी देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और अगर आप सैंपल देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये वेरीफाई होगा तो व्यू सैंपल पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने किस तरह से स्कैन करना है अपने पासपोर्ट को, या ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस को किस तरह से कर सकते हैं। ये मुकम्मल सैंपल आपको यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद आपने और एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है जैसे उसके अंदर था, तो यहाँ पर बस आपने डॉक्यूमेंट डालने और उसके बाद ये स्टेप और आपकी यूके की कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। ये डिटेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद आपने सबमिट करना है और आपकी जो शॉप है वो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन वो अप्रूवल में चली जाएगी, अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप कर सकेंगे। तो मैं ये सारे जो स्टेप हैं उनको जल्दी से कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, और हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं फिर। अच्छा, इसके साथ ही आपको कुछ और चीज़ें बताता जाऊँ कि जैसे आप यूके की कंपनी की डालेंगे ना तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें वो और पूछेंगे, एक कंपनी नेम फुल जो एग्जैक्टली इस डॉक्यूमेंट में अब हो, ठीक है। उसके बाद कंपनी का नंबर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर डालनी है, यानी कि समझो ये आपकी तरफ से दोबारा से वो होगा कि आपकी कंपनी का नाम क्या है और नंबर क्या है जो कि डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएँगे। तो जैसे ही हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाल लेंगे, शॉप नेम मैंने डाल दिया है और डॉक्यूमेंट्स डाल दिए हैं, ठीक है, यानी कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद मैं यहाँ पर वेरीफाई नाउ इसके ज़रिए करूँगा ताकि अपना पासपोर्ट भी हम वेरीफाई कर सकें। वेरीफाई नाउ पे मैं क्लिक करूँगा, ये एक अलग से पॉपअप सा ओपन हो जाएगा जो यानी कि एक डिफरेंट थर्ड पार्टी ऐप के ज़रिए वेरिफिकेशन करता है टिकटॉक। तो अब यहाँ पर हमें पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपने यहाँ पर डालना होगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से पेज आ जाएगा जो आपको फ़ौरन ही जो है ना इसको वेरीफाई करना होगा, वरना ये जो है ना एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सिंपली स्टार्ट किया इस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू विद मोबाइल या कंटिन्यू टेक फ़ोटो यूजिंग वेब कैम, अपने आप
जो है ना अगर लैपटॉप पे काम करें तो वेबकैम के ज़रिए भी काम कर सकते हैं, और अगर आप मोबाइल पे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मोबाइल पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पासपोर्ट की पिक्चर लेनी होगी रियल टाइम में ताकि आप इसको इस्तेमाल कर सकें। तो मैं वेबकैम को ट्राई करता हूँ मैं अपने लिए, और अपने इस पासपोर्ट को वेरीफाई करता हूँ। आपको भी करना होगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं, चाहे आप मोबाइल से करें चाहे आप वेबकैम से करें। तो इस प्रोसेस ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। तो आप उसको ट्राई करें, दोनों में से जो भी आपके लिए बेस्ट है, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने ये वेरीफ़ाई कर लिया है, ठीक है। तो मुझे अपने फ़ोन से वेरीफ़ाई करना पड़ा ताकि क्वालिटी जो है पिक्चर की साफ़ रहे, ठीक है। तो आप भी फ़ोन से कर सकते हैं, सिंपली आपने ईमेल डालना होगा, और ईमेल से आपको लिंक रिसीव होगा आपके ईमेल पे, उस पे आप क्लिक करेंगे और आप फ़ोन के ज़रिए ईज़िली वेरीफ़ाई करेंगे, और चंद मिनटों में ये काम हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर डालना होगा, ठीक है। उसके बाद अपना फुल नेम लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको डिटेल्स भी नज़र आ रही है। यू विल नीड टू प्रोवाइड अ वैलिड पेमेंट अकाउंट लेटर इन ऑर्डर टू गेट पेड। बाद में आपको इन्हीं डिटेल्स के ज़रिए जो है ना अपना अकाउंट अटैच करना होगा वेबसाइट को, सॉरी टिकटॉक शॉप के साथ, ताकि आपको पेमेंट मिल सके, ठीक है। तो ओनर्स की डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पर वही प्रोसेस जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो हम इसे कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हम अपनी लास्ट स्टेप पे आ गए। यहाँ पर हमें अपना फ़ोन नंबर डालना होगा। ये याद रखें, ये लॉगिन के लिए यूज़ नहीं होगा, ये सिर्फ एडिशनल कॉन्टैक्ट है, ठीक है, जो प्राइवेसी पॉलिसी के लिए लाजमी है। तो हम यहाँ पर अपना नंबर डालेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम अपने ईमेल जो कि हमारा ऑलरेडी है हम उसी को यूज़ करेंगे, उसको हम चेंज जो है नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो हम यहाँ पर नंबर डाल के वेरीफाई करता हूँ मैं, उसके बाद हम अपने आखिरी इस सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे बस, ठीक है। तो फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के बाद हमने इस बटन के ऊपर सबमिट करना है, ठीक है, और फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। तो ये हमें थोड़ा सा प्रीव्यू देगा, अपनी जो डिटेल्स हमने डाली हैं उनको हम एक बार अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद हमने कंफर्म कर देना है। अब आपको ये ऑप्शन नज़र आ गया, योर डॉक्यूमेंट इज़ सबमिटेड सक्सेसफुली, और ये हम टिकटॉक शॉप पे आ गए हैं। लेकिन अभी हमें कुछ देर वेट करना होगा ताकि हमारी टिकटॉक शॉप जो है वो वेरीफाई हो जाए। वो भी इस वक्त अंडर रिव्यू में चली गई है, जैसे आपको नज़र आया, यूर डॉक्यूमेंट्स आर करेंटली अंडर रिव्यू, योर प्रोडक्ट्स विल बिकम विजिबल टू बायर्स वंस यू आर वेरीफाइड। हम प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन जब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद ही वो लाइव आएंगे प्रोडक्ट्स हमारे, ठीक है। तो ये हमारी टिकटॉक शॉप का प्रोसेस था कंप्लीट, कि हम टिकटॉक शॉप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, तो टिकटॉक शॉप बना लिया हमने, लेकिन मैं अब आपको कुछ मिस्टेक्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी टिकटॉक शॉप या तो बनती नहीं है या फिर बाद में बनने के बाद सस्पेंड हो जाती है। तो जो सबसे पहली मिसअंडरस्टैंडिंग है वो है लीगल नेम इश्यूज़ का। मिस्टेक भी कह सकते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग करते हो कि कुछ लोग ये गलती कर जाते हैं कि उनका जो लीगल नेम है ये उसकी में, और जो उनकी एलटीडी के अंदर जो नेम होता है उसमें, और जो टिकटॉक शॉप पे नेम है, उन तीन जगहों में से किसी न किसी जगह पे वो कुछ स्पेलिंग की गलती कर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो ये मसला उन्हें सामने आता है कि उनकी टिकटॉक शॉप बनती ही नहीं है, ठीक है। और ये मैसेज या ईमेल उनको रिसीव होता है कि आपके लीगल नेम में इश्यूज हैं, वो मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपने, अगर आपको इस तरह का ईमेल आता है तो आपने तीन चीज़ें देखनी है कि आपका जो लीगल नेम एग्जैक्टली पासपोर्ट पर है वही आपकी एलटीडी कंपनी पर भी हो, वही आपकी जो है ना यू टिकटॉक शॉप बनाते वक्त भी वही हो, ठीक है। अगर आपने ये गलती हो गई है तो आप ऐसा करें कि आप नई किसी और ईमेल के ऊपर आप अपनी टिकटॉक शॉप दोबारा से बनाएं, और ये गलती ना करें उसके अंदर, ठीक है। और आप ये दोबारा से नई ईमेल पे बना सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं आएगा आपको। दूसरी जो गलती करते हैं वो है डायरेक्टर एड्रेस में इशू आ जाता है कि हम पाकिस्तान से बना रहे हैं, पाकिस्तानी है हम, ठीक है, तो हमने एलटीडी के अंदर भी डायरेक्टर एड्रेस जो होगा वो पाकिस्तान का ही यूज़ करना है। बिजनेस एड्रेस यूके का होगा हमारा, लेकिन जो डायरेक्टर एड्रेस है वो पाकिस्तान का होगा, ठीक है। पाकिस्तान का डायरेक्टर एड्रेस होगा, उसी को आपने टिकटॉक शॉप में भी यूज़ करना है और एलटीडी में भी यूज़ करना है। फिर आप इजीली वेरीफाई कर पाएंगे बगैर किसी मसले के, बगैर किसी गलती के। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये गलती कर दी है तो फिर इसका हल ये है कि आप जाके एलटीडी में, उसमें एलटीडी कंपनी में देखें कि आपने वहाँ पर एग्जैक्टली डायरेक्टर एड्रेस क्या डाला हुआ है, ठीक है, और अपनी पाकिस्तानी एड्रेस जो आप वेरीफाई करवा सकें, प्रूफ ऑफ एड्रेस जो होता है, यानी कि बिल के ज़रिए या फिर बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट की वेरीफाई करवा सकते हैं, उसको आपने यूज़ करना है एलटीडी में भी। फिर वही एड्रेस आप टिकटॉक की शॉप में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर चाहे दोबारा से नए ईमेल पे बनानी पड़े तो आप बना सकते हो। तीसरी जो गलती करते हैं वो है प्रूफ ऑफ एड्रेस इशू, जो मैंने अभी बताया आपको,
कि उनके पास प्रूफ, गलती से यूके का एड्रेस डाल देते हैं, अब वो उस एड्रेस को वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, प्रूफ नहीं दे सकते, ठीक है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है कि आप पाकिस्तानी एड्रेस यूज़ करें, डायरेक्ट एड्रेस खास तौर पे। और बिजनेस एड्रेस अगर वो वेरिफिकेशन मांगते हैं तो उस सूरत में आप वाइज का अकाउंट बना लें अपनी एलटीडी के ऊपर। और एलटीडी पर वाइज का अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है, और 100% लीगल है। जब एलटीडी बना ली है आपने, उसके ज़रिए आप वाइज का अकाउंट बना लें और उसकी बैंक स्टेटमेंट को एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस दे दें, ठीक है, और वो इजीली अप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा जो एक और गलती करते हैं वो होती है फ्रॉडलेंट एक्टिविटी इशू, ठीक है। ये टिकटॉक शॉप बनने के बाद अप्रूव हो जाती है, उसके बाद ये सस्पेंड कर देते हैं इस वजह से कि उनको क्या लगता है कि उनके इश्यूज लगते हैं एक्टिविटी के, फ्रॉडलेंट लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है ना फ्रॉड करने वाले हैं कोई, ठीक है। तो उस सूरत में वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है वीपीएन। अगर आपका वीपीएन स्ट्रॉन्ग ना हो और लोकेशन आपने सही से चेंज नहीं की स्टार्टिंग से, तो उन्हें फिर डिटेक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं कि आप पाकिस्तान से में बैठे हुए हैं और वहीं से सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की जब वो उन्हें लगता है कि आप यूके के अलावा किसी कंट्री में हैं, तो फिर वो मसला कर जाता है, ठीक है। ये मोस्टली वीपीएन की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी वजह इसकी होती है कि हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में गलती कर जाते हैं, ठीक है। हम कोई इस तरह का प्रोडक्ट डाल देते हैं जो फ्रॉडलेंट से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये दो गलतियां आपने नहीं करनी, वीपीएन आपका स्ट्रॉन्ग हो और प्रोडक्ट डालने में जल्दबाजी ना करें, सही प्रोडक्ट साथ स्टार्ट में स्पेशली सही प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, ठीक है। ये दो चीज़ें आप रखेंगे तो आपको इस फ्रॉडलेंट एक्टिविटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं जो मोस्टली मिस्टेक होती हैं, आप इन चीज़ों को स्टार्ट में ही ध्यान दें तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि सर क्या डिफरेंस क्या है इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट अकाउंट टिकटॉक शॉप में। देखिए, जो मैंने अभी आपको डूइंग ट्यूटोरियल बताया था कि एक इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट अकाउंट भी बना सकते हो, आप कॉर्पोरेट भी बना सकते हो। इंडिविजुअल जो है वो यूके के सिटीजन के लिए है, ठीक है। अगर आप यूके में ही रहते हैं और यूके की सिटीजनशिप है आपके पास, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट है यूके का, तो फिर आप इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं, फिर आपको कंपनी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान से हम बना रहे हैं, तो फिर हम कॉर्पोरेट अकाउंट बनाएंगे यूके एलटीडी को यूज़ करते हुए, ठीक है। बस इतना फ़र्क है, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तानी सिटीजनशिप है हमारे पास, यूके की नहीं है, यूके में नहीं रहते, तो फिर हम कॉर्पोरेट बनाएंगे। अगर आप यूके में ही रहते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप है, तो फिर आप इंडिविजुअल बनाएंगे। इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। सारे फीचर सब कुछ सेम है। दूसरा सवाल है, अगर आपने किसी रिलेटिव के यूरोप के डॉक्यूमेंट यूज़ करके ओपन करो तो कोई इशू होगा। देखें, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आपका यूरोप के नहीं यूके का, अगर आपका कोई रिलेटिव यूके में रहता है तो फिर वो बना सकता है, ठीक है। तो यूके के अंदर अगर मिसाल के तौर पर है और आप उसके ज़रिए बनाते हैं टिकटॉक शॉप बनाते हो, तो आप इंडिविजुअल टिकटॉक शॉप भी बना सकते हो और कॉर्पोरेट भी बना सकते हो। तो इंडिविजुअल में ज़ाहिर सी बात है, अगर आप उस पर्सन का बनाओगे तो फिर टिकटॉक शॉप की जो ओनरशिप है वो उस पर्सन की होगी, आपके पास नहीं होगी। अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है इस सिलसिले में, तो फिर आप बना सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट सवाल पूछते हैं, अगर हम टिकटॉक शॉप का ऐड मेटा पर लगाना चाहें तो टिकटॉक पर ना लगाएं तो मुमकिन है? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। टिकटॉक शॉप जो है वो टिकटॉक शॉप पे ही ऐड लगेगा, टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पर ही ऐड लगेगा, ठीक है। फेसबुक आपको इसकी इजाज़त देगा ना, आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आपने टिकटॉक शॉप का जो ऐड है वो टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे ही लगेगा और वही बेस्ट रिजल्ट देगा आपको। इसके अलावा पासपोर्ट तो पाकिस्तानी इस वीडियो में अटैच कर दिया, लेकिन एंड पर आपने कहा कि अकाउंट टिकटॉक का वो भी अटैच करेंगे। वो पाकिस्तानी अकाउंट है तो वही कनेक्ट हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट लगाने के बाद आपका टिकटॉक शॉप बन जाएगा जब, तो फिर आपको टिकटॉक का अकाउंट जो लगाओगे वो पाकिस्तानी नहीं लगेगा, वो भी आपको यूके का ही अकाउंट बनाना पड़ता है टिकटॉक का, ठीक है। वो बनाने की भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो आप देख सकते हो। आप पाकिस्तान से बैठे हुए यूके की टिकटॉक अकाउंट बना सकते हो। उसके बाद एक सवाल है कि सर हाउ कैन वी गेट डायरेक्टर्स रेजिडेंशियल एड्रेस। अच्छा, हम डायरेक्टर का जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो कैसे लें अगर हमारी कोई फैमिली या फ्रेंड यूके में नहीं रहता। तो आपने देखिए यूके का रेजिडेंशियल एड्रेस यूज़ भी नहीं करना, ठीक है। मैंने स्टार्ट में भी बताया, अपने एड्रेस वो यूज़ करना है जिसको आप प्रूफ दे सकें, ठीक है। तो बेस्ट हल यही है कि आप पाकिस्तानी एड्रेस यूज़ करें और पाकिस्तानी एड्रेस को आप बाद में प्रूफ दे सकते हो, ठीक है।
और अगर आप यूज़ करना चाहते हो कि आप यूके का ही कोई एड्रेस, तो फिर आप वर्चुअल एड्रेस बाय कर सकते हो, कंपनी के लिए भी बाय कर सकते हो और एज अ डायरेक्टर के लिए भी आप बाय कर सकते हो। फिर आप डायरेक्टर के लिए वो एड्रेस बाय करो, फिर उसके ऊपर आप कोई बैंक बना लो, बैंक अकाउंट बना लो, ठीक है, वाइज का या पायोनियर का, उस बिजनेस अकाउंट, उस डायरेक्टर अकाउंट के ऊपर, डायरेक्टर एड्रेस के ऊपर, ठीक है। फिर आप वहाँ उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको यूज़ कर सकते हो, वरना बेस्ट हल यही है पाकिस्तानी यूज़ करके पाकिस्तानी एड्रेस को वेरीफाई करवाओ, ठीक है। उसके बाद जो सवाल आता है हमारे पास वो है, अगर मोबाइल से वेरीफाई करेंगे तो लोकेशन पाकिस्तान की आ जाएगी, क्योंकि मोबाइल पे वीपीएस या वीपीएन तो नहीं है ना। तो देखें, यही मसला है कि अगर आप मोबाइल से करना चाहें या फिर आप जो है ना लैपटॉप पे करें, पीसी पे करें, आपके पास वीपीएन हो, वीपीएन या वीपीएस हो और उसकी आपने लोकेशन 100% चेंज कर ली हो, ठीक है। इसलिए मैंने वो स्ट्रॉन्ग वीपीएन रिकमेंड किया है। वो चीप भी है कि आपको 2-2.5 साल का मिल जाता है बहुत कम प्राइस के अंदर, और स्ट्रॉन्ग भी है। अब उस वीपीएन को यूज़ करें, मोबाइल पे हो, चाहे मोबाइल पे यूज़ करें चाहे लैपटॉप पे, लेकिन वीपीएन होना चाहिए। और अगर आपके पास वीपीएस है तो ये और ज़्यादा ज़बरदस्त ऑप्शन है, लेकिन वो एक कॉस्टली चीज़ है वीपीएस। वीपीएन आपको 2-2.5 साल का एक ही दफ़ा प्राइस में मिल जाएगा और आप 2-2.5 साल तक उसको यूज़। तो ये चंद सवाल थे जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और लोगों को मसला भी आता है टिकटॉक शॉप बनाते हुए। तो यहाँ पर हमारी जो है ना टिकटॉक शॉप की जो वीडियो है उसका इख्तिताम होता है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।